हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आणविक कक्षक सिद्धांत हमने कराया था। उसी के आधार पर आज हम देखेंगे लिथियम अणु का आरेख। इसके साथ साथ बच्चों हम बेरिलियम अणु का आरेख देखेंगे। तो आप लोग सेम आरेख है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा भी यदि मेहनत कर लेंगे तो आज का बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको, जैसे फ्लोरीन अणु का हो गया, नाइट्रोजन अणु का हो गया, ऑक्सीजन अणु का हो गया, लगभग सिमिलर है, वो चीज भी आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले भी मैंने जैसे हाइड्रोजन अणु का कराया था और बेरिलियम अणु का कराया था। बेरिलियम नहीं बच्चों, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम अणु का कराया था और हाइड्रोजन अणु आयन का कराया था। तो उम्मीद करता हूँ वो चीज आप लोग देखे होंगे। हमारे चैनल में क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाता है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लो, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। आप लोग नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, 9685299149। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम अणु में कितने परमाणु हैं। तो लिथियम के दो परमाणु आपस में लिथियम अणु का निर्माण करते हैं, Li2। Li2 फिर समझना बच्चों, Li2 लिथियम के दो परमाणु जब मिलते हैं, लिथियम के दो परमाणु, तो Li2 लिथियम अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दो लिथियम परमाणु के संयोग से बनता है आपका लिथियम अणु। ठीक है, अब बच्चों एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो जब हम अणु की बात करते हैं कि एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का जो एक परमाणु उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 परमाणु है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर, तो पहले आपका हो जाएगा 1s, सिग्मा 1s में जाता है बच्चों, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, फिर सिग्मा 2s हो जाएगा। तो s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, सिग्मा स्टार 2s में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 ही टोटल इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब आप लोगों ने पढ़ा है कि परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो परमाणविक कक्षक में पाए जाते हैं। ऐसे ही जब परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो आणविक कक्षक बन जाता है, और वो आणविक कक्षक में बच्चों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, नाभिकों के पास में होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2। सिग्मा स्टार में 2s2 में नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब इसके यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर आसानी से बता सकते हो। बंध क्रम कैसे होता है बच्चों? Nb माइनस Na, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। Nb का मतलब क्या होता है कि बंधी इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और विपरीत बंधी जो स्टार लगा है बच्चों, डिवाइड बाय 2, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये आपका बच्चों क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है। ठीक है, बंध क्रम है बच्चों, बंध कोट जिसे कहते हैं। इसका आरेख कैसे बनाएंगे देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आरेख आप बना लोगे। लेकिन बच्चों ध्यान ये देना है कि जैसे आप इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो ये ऊर्जा का क्रम है बच्चों। ये क्या बताता है? ऊर्जा बताता है। क्या बताता है? ऊर्जा बताता है, यानी ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊर्जा। अब ध्यान ये देना है कि लिथियम के कितने परमाणु हैं? लिथियम के 2 परमाणु, तो एक आपका ये लिथियम हो गया, दूसरा ये लिथियम हो गया बच्चों। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं, तो ये कहां तक पहुंचता है बच्चों? 1s से 2s तक पहुंचता है। यानी यहां पे एक लिथियम परमाणु की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, तो परमाणु क्रमांक 3 होता है केवल लिथियम परमाणु की, तो 1s2 और 2s1 होता है बच्चों। ये आप लोग ये नोट रखना, 1s में 2 और 2s में 1, यानी लिथियम का भी आपका 1s होगा बच्चों। यहाँ पे 1s कर दूं, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे लिथियम के? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। फिर आगे चलकर हम आगे बात करते हैं 2s में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये केवल एक परमाणु की बात कर रहे हैं बच्चों। अब दूसरा परमाणु, इसमें भी 1s है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जरा? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जब हम 2s में जाते हैं बच्चों, यहाँ पे 2s कर दो, सीधे में ही करना है आपको, तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लिथियम में यदि बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। ठीक बच्चों, अब देखना, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ बच्चों, कुछ इस प्रकार से आप ऐसा बना सकते हो, इसको भी ऐसा बना सकते हो। फिर आपको क्या करना है,
ये आपका सिग्मा 1s का है, और फिर ये बच्चों आपका सिग्मा स्टार 1s का है। ये बना लिया आपने। ऐसे भी इसमें भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है, ऐसा आप बनाओ, इसमें भी आप ऐसा बना लो। फिर बच्चों ये आपका 2s में पहुंच चुके हैं, तो ये 2s के लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आगे बढ़ाओ और ये आपका बन गया बच्चों 2s के लिए हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि ये आपका सिग्मा 1s है, ठीक है, और ये सिग्मा स्टार 1s है, फिर ये सिग्मा 2s है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s है। तो ये हो गया। अब इसमें 2 2 4, तो 1 2 3 4, अब इसमें 2 है टोटल, तो 1 और 2। भाई मैंने यहाँ पे बताया था ना सिग्मा 1s2, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आरेख है बच्चों, और यही लोगों से नहीं बनता है, यही लोगों से नहीं बनता है। अब इसमें आप ये बताओ चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, प्रकृति बताओ, चुंबकत्व की प्रकृति कैसी होगी बच्चों। तो मैं तो कहूँगा प्रतिचुंबकीय। कैसा बच्चों, प्रतिचुंबकीय। और ये प्रतिचुंबकीय क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जब हम आणविक कक्षक की बात करते हैं तो आणविक कक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बात करें तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय होगा। अब किस बच्चे से नहीं बनेगा ये बताओ। MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर लिथियम का आरेख कौन बच्चा नहीं बना पाएगा। बोले सर कोई भी बना लेगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, बेरिलियम अणु की बात करते हैं बच्चों। बेरिलियम अणु, ठीक है, ये आपका हो गया Be2 हो गया, यानी बेरिलियम अणु, बेरिलियम अणु, ठीक। अब देखो बच्चों जो बेरिलियम अणु होता है इसमें टोटल परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो एक बेरिलियम परमाणु में 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी टोटल हो जाएगा 8, क्योंकि 2 बेरिलियम परमाणु है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि बेरिलियम है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो पहले इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सिग्मा 1s में, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किस में, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बच्चों सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो थे, तो इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं। आगे होता तो फिर हम P में भी जाते, क्योंकि आपको पता है कि 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p में जाते हैं। 1p होता ही नहीं है, 1p होता ही नहीं है बच्चों। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आसान है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है सर, देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बंध क्रम या बंध कोटि। इसका फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA, NB माइनस NA। आपका NB क्या है बच्चों, आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधी इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं। तो 2 2 4, और जिसमें स्टार लगा है वो विपरीत बंधी है, ठीक है। तो इसमें भी 2 2 4, तो 4 में 4 घटाएंगे, 0 में 2 का भाग देंगे, 0 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब किसके लिए बात करोगे भाई सर, अब यहाँ पर यदि Be2 बेरिलियम अणु के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आपको तो भाई ये आपको एक रेखा बनाना है जिसमें बता देना है कि ऊर्जा के क्रम को हम दर्शा रहे हैं। किसके क्रम को बच्चों, ऊर्जा के क्रम को दर्शा रहे हैं। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूप है। सबसे पहले आप लोग देखो बेरिलियम है, तो ये बेरिलियम हमने कर दिया। 2 बेरिलियम के परमाणु है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया होगा, 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन गया होगा, ठीक है सर, 2s में भी गया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे ही दूसरा जब हम परमाणु देखेंगे तो इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s और 2s में। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिएगा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है आरेख बनाना भाई। मैंने कहा कुछ इस प्रकार से आप बना दो और इसको ऐसा बना दो, यहाँ तक क्लियर। इसमें भी ऐसा बना दो, इसमें भी ऐसा बना दो। अब बच्चों ये आणविक कक्षक बनाएंगे तो आपका 1s सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s।
मतलब आपका ये बना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चों सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब बच्चों यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। हाँ भैया यही आरेख आ गया है। किस बच्चे से नहीं बनेगा ये बताओ। आप इसको ऐसा थोड़ा सा बना दें, यहाँ भी आप लोग ऐसा बना दें, ठीक है। ये लो, ये आपका आरेख है। किससे नहीं बनेगा भाई? किससे नहीं बनेगा आरेख? किससे नहीं बनेगा आरेख? ये बेरिलियम अणु का है बच्चों। ऐसे भी आप लोग कार्बन का भी निकाल सकते हो, कार्बन का थोड़ा सा आगे जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो मैं फ्लोरीन अणु का बताऊंगा, नाइट्रोजन अणु का और ऑक्सीजन अणु का, अभी इस पर 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। फ्लोरीन का अलग से, नाइट्रोजन का अलग से और आपका ऑक्सीजन का अलग से, तीनों का अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। लेकिन हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग थोड़ा सा चैनल पे जुड़े रहें, नोट्स जरूर ले लें। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूँ, 96 85 29 91 49, 9685299149। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।